तो फ्रेंड्स, मैं अभय श्रीवास्तव, आप सभी का मेरे चैनल एम विद अभय पर स्वागत है। एम विद अभय पर स्वागत है। प्रियम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना का मैंने प्रीवियस क्लास में डिस्कस किया था। आज मैं इसके 10 क्वेश्चन अपडेट करूंगा जो यूपीएससी, यूपी पीसीएस और सभी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आए हुए हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपके लिए नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों इंपॉर्टेंट हैं। ये मैं डिस्कस कर चुका हूं। अब आते हैं कि क्वेश्चन नंबर 1। देखिए, भारतीय गणतंत्र की 26 जनवरी 1950 को सही संवैधानिक वस्तु स्थिति क्या थी जब संविधान लागू किया गया था। देखिए, 26 जनवरी 1950 को एक बार हमारे प्रियम्बल में संशोधन हुआ था, 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा। तो मैं बता दूं कि उसमें 3 शब्द जोड़े गए थे, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी। लेकिन 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू हुआ था तो उस समय ये प्रियम्बल में ये शब्द नहीं थे। लोकतंत्रात्मक गणतंत्र ये नहीं होगा। संपूर्ण प्रभु संपन्न धर्मनिरपेक्ष शब्द 1976 में ऐड हुआ था। संपूर्ण प्रभु संपन्न लोकतंत्रात्मक ये शब्द थे। ये शब्द थे। ये ऑप्शन सी इसका आंसर होगा। संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी धर्मनिरपेक्ष ये 1976 में ये ऐड हुआ था। मैं आपको बता दूं 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 1976 में 3 शब्द समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़े गए थे। इस 26 जनवरी 1950 को स्थित नहीं थी। इसमें ऑप्शन सी सही होगा आंसर। संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख किस नाम से किया गया? देखिए, संविधान में हमारे राष्ट्र का उल्लेख भारत तथा इंडिया शब्द से किया गया है। क्यों? क्योंकि आर्टिकल 1 कहता है भारत अर्थात इंडिया, हिंदी में आर्टिकल 1 है, और इंग्लिश में कहता है इंडिया दैट इज भारत शैल बी ए यूनियन ऑफ स्टेट। तो भारत तथा इंडिया ये संविधान में हित है। संविधान की प्रस्तावना सिलसिले में निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही है? देखिए, ये गणतंत्र, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष, समाजवादी, सार्वभौम, सत्ता संपन्न, ऑप्शन ए नहीं होगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, समाजवादी, जनवादी, धर्मनिरपेक्ष ये भी नहीं होगा। सार्वभौम, सत्ता संपन्न, जनवादी ये भी नहीं होगा। देखिए, सबसे पहले है सार्वभौम, सत्ता संपन्न, फिर समाजवादी, देन धर्मनिरपेक्ष, देन जनवादी। देखिए, जनवादी शब्द जो है ना होके लोकतंत्रात्मक है, दोनों का अर्थ एक ही होता है, जनवादी और लोकतंत्र, और ये गणतंत्र। यानी ये जो क्रम है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष, जनवादी, गणतंत्र, ये ऑप्शन डी इसका आंसर सही होगा। निम्न शब्दों पर विचार करिए, सही शब्दों को विचारानुसार क्रम दीजिए। यानी कौन सा क्रम, कैसे प्रियम्बल में ये शब्द दिए हुए हैं। देखिए, ऑप्शन सी है सार्वभौमिक दिया हुआ है, फिर समाजवादी है, देन सी ए, देन धर्मनिरपेक्ष है, देन प्रजातांत्रिक है। यानी CADB, यानी ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। निम्नलिखित शब्दों में से कौन से शब्द 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट द्वारा प्रस्तावना में जोड़े गए थे? तो मैं बताता चलूं कि समाजवाद और पंथ निरपेक्ष ये और अखंडता 3 शब्द जोड़े गए थे, जिसमें अखंडता ये नहीं दिया हुआ है। 1 और 3 ग्राम स्वराज और संपूर्ण प्रभु संपन्न, ये संपूर्ण प्रभु संपन्न पहले से ही था। यानी ऑप्शन वी समाजवाद और पंथ निरपेक्ष शब्द ये जोड़े गए थे। निम्नलिखित में से कौन भारत को धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है? देखिए, संविधान की प्रस्तावना धर्मनिरपेक्ष राज्य वर्णित करता है। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा शब्द सन 1975 में भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है? देखिए, 1975 में सम्मिलित नहीं है। देखिए, बंधुत्व, संप्रभु, समानता, अखंडता नहीं थे। देखिए, 1976 में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द ये 42वें संविधान संशोधन 1976 में एड ऑन किए गए थे, और ये अखंडता शब्द नहीं था। इसमें पूछ रहा है नहीं था, तो अखंडता शब्द नहीं था। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को किस रूप में घोषित किया गया है? देखिए, एक सार्वभौम, समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और प्रजातांत्रिक गणतंत्र के रूप में घोषित किया गया है। संविधान की उद्देशिका के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करिए और दिए गए कूट की सहायता से बताए इनमें से कौन सही है। देखिए, पंडित नेहरू द्वारा प्रस्तुत ऑब्जेक्टिव प्रस्ताव उद्देशिका बनी, ये सही है। जो उद्देशिका थी वही प्रस्तावना बनी बाद में। इसकी प्रकृति न्याय योग्य नहीं है, सही है। इसमें का संशोधन नहीं किया जा सकता, किया जा सकता है, ये गलत है। संविधान की विशिष्ट प्रावधानों के रद्द नहीं कर सकता, ये सही है। देखिए, 1, 2, 4 ऑप्शनल बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 10, भारतीय संविधान की उद्देशिका में संशोधन किया गया था,
42वें संविधान संशोधन द्वारा किया गया था। ये ऑप्शन सही होगा। धन्यवाद दोस्तों, ऐसे ही मेरे चैनल पर बने रहिए। एम विद अभय पर आप सभी का स्वागत है। धन्यवाद।